तो आ गए आप लोग, बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत मस्त हूँ, आप भी बहुत मस्त हो गए, है ना। तो आज बहुत एक्साइटेड हो गए, क्यों? क्योंकि आज हमारा एक नया चैप्टर दैट इज मेंस्ट्रुएशन ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें चलेंगे। पहले मैं इसमें क्या करूँगा, थ्योरी पोर्शन, हमेशा की तरह पहले मैं इसमें थ्योरी पोर्शन कवर करूँगा। उसके बाद थ्योरी पोर्शन में दो पार्ट में कवर करूँगा, एक आज और एक कल, दो पार्ट में थ्योरी। बिल्कुल आराम आराम से चलना है, कोई टेंशन नहीं है। हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे ना पर डे, तो हमारा सिलेबस आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। नाउ लेट स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। होता क्या है, आइए। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट। कैसी मेजरमेंट, वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिर को देखा होगा, बहुत सारे जो हमारे मस्जिद होते हैं, हमारा जो घर बना होता है, आप जरा कभी सोचियो कि ये सब बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल डिजाइन इतना मस्त सा कैसे हो जाता है। मंदिर को देखते होगे तो ऊपर में अगर ऐसा भी बना है तो बिल्कुल जितना ये टिल है उतना ये भी वाला टिल होता है, या ऐसे गोल है अगर मस्जिद देखा है तो वो भी ऐसे ही होता है। आखिर वजह क्या है, कैसे ये बिल्कुल इक्वल और बिल्कुल प्रॉपर बना होता है, कभी सोचा है? वजह है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्या कह रहे हो? वाह, कमेंट तो पास हो गया। मतलब वर्कर जो है वो कैसे सर पढ़ाई का, अगर वो पढ़ाई किया होता तो वर्कर क्यों होता? अजी, वर्कर से तो काम करवाया जाता है, जो उनका वो होता है इंजीनियर, उसने तो पढ़ाई कर रखी है ना, वो अपने देख रेख में उस काम को करवाता है और बिल्कुल एक्यूरेट हर एक चीज़ बना करके दे देता है। समझ में आई बात? तो वो कैसे होता है? वो होता है मेजरमेंट यानी मेंस्ट्रुएशन की वजह से। इसीलिए ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, और ध्यान से इसे समझना, पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे शेप पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग शेप पढ़ेंगे उनके बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पुरानी वीडियो में। अब यहाँ पर उनको मैं सम अप करूँगा, मतलब एक इकट्ठा करके ऐसे यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए इसी के सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं हम। क्या एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, तो आइए इसी के सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। देखिए, इसमें होता क्या है, अगर मैं कहूँ यही एक शेप है मेरे पास, मान लीजिए ये एक शेप है, ठीक है, तो मैं कहूँ पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पेरीमीटर? अगर मैं ये कहूँ पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर का अगर मैं हिंदी समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया ऐसा है ना, सारे पैर को पकड़ो और जोड़ डालो। पैर का मतलब, अजी ये पैर क्या आ गया? अरे 1, ये दूसरा वाला 2, ये 3, ये 4, सारे पैर को पकड़ो और जोड़ डालो। मैथ में कहूँ तो मैथ में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी शेप हो, चाहे जैसा शेप हो, मान लो ये रहा, कहोगे अगर सर ये हो गया तो इसका पेरीमीटर, हाँ इसका भी पेरीमीटर निकलता है, सारे साइड को सम कर डालो। अब इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे पूरा ये मेजरमेंट कर डालो, यहाँ तक कितना होगा, जितना आंसर निकल के आएगा ना वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसको 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 सबको ऐड कर डालो, पेरीमीटर हो जाता है। तो पहली बात थी पेरीमीटर, समझ में आई? इजी था। इसके बाद चलते हैं एरिया क्या होता है। एरिया, ठीक है, देखिए एरिया का मतलब होता है कोई भी शेप। हाँ, आप भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप भी जिस पोजीशन पे बैठे हो, जहां बैठे हो, मैं जहां पढ़ा रहा हूं, तो इस इन्वायरमेंट का इतना शेप मेरे द्वारा कवर किया गया है, आपने भी कवर किया है। जितनी बड़ी आपकी फोन है वो भी कुछ स्पेस कवर कर रही होगी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितनी जगह वो ले रहा है अपने आप को वहां सुटेबल करने के लिए, वही होता है एरिया। जी, ये जो है इसका एरिया निकालेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है, मान लो ट्रायंगल ही है या कोई ऑब्जेक्ट ट्रायंगल का, मैं उठाकर ऐसे बोर्ड पे रखूँ तो बोर्ड पे रखने पे ये जितना एरिया कवर कर लेगा वही होगा इसका एरिया, मतलब जितना वो जगह कवर कर लेगा वही उसका एरिया होता है। तो आज मैं दो टर्म जिसका है एरिया और पेरीमीटर, इसी के थ्रू अब हम देखेंगे अलग अलग शेप का अलग अलग एरिया और पेरीमीटर होगा, फिर है ना।
सर्कल के लिए अलग, ट्रायंगल के लिए अलग, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हम आज अब एरिया और पेरीमीटर इन दो को ही लेकर के कुछ मैं अलग अलग शेप दिखाऊंगा, जिसका क्या होगा, हमें एरिया और पेरीमीटर बताना होगा। इतनी सी बात है, क्लियर। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का थ्योरी पोर्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तो आइए हम कुछ अलग अलग शेप देखते हैं, ठीक है, जिसका हमें क्या पता करना है, एरिया और पेरीमीटर। ठीक, आइए तो मैं देखता हूँ पहला शेप हमारा यहाँ पर, अगर मैं लेता हूँ क्या, स्क्वायर। ठीक है, मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, मान लीजिए ये रहा है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ना, यही तो स्क्वायर होता है। तो ये रहा स्क्वायर, मैं कहूँगा इसका एरिया क्या होता है। तो स्क्वायर का एरिया अगर हम देखेंगे तो होता है साइड इंटू में साइड, ये होता है इसका स्क्वायर। अगर मैं इसी स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं तो 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, अब साइड को अगर मैंने a कर दिया तो a इंटू ए यानी a स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कर दूं 4 इंटू ए तो 4a हो जाएगा। तो a एक डिजिट्स है, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, अलजेब्रिक टर्म a b c d कुछ भी। अगर हमने इसे a माना तो सारे के सारे को a मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये रहा रेक्टेंगल, इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो होता है 2 इंटू एल इंटू बी। ये क्या है सर जी, L और B क्या है, अरे कुछ नहीं है, L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं इसी के पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा, 2L प्लस B, ये होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मैं सर्कल की बात कर लूँ, अगर सर्कल की बात कर लेता हूँ। चलो, सर्कल क्या होता है, ये बिल्कुल राउंड सा होता है सर्कल, बीच में होता है पॉइंट। अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूं तो क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर मैं इसी सर्कल, अच्छा आर स्क्वायर क्यों, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये रेडियस, आर का मतलब होता है रेडियस, ये रहा रेडियस, और जब इसकी बात करेंगे एक आर इधर और आएगा, इसका मतलब आर इंटू आर यानी आर का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ इसी के पेरीमीटर की बात करूंगा, तो कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पेरीमीटर है तो 2 पाई आर होता है। समझ में आई बात, है ना। ये था हमारे सर्कल की बात। और एक बात कर ले, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये रहा। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके मैं एरिया की बात करूंगा। तो ये देखो, यहाँ से मैं एक ऐसे सीधी हाइट करूंगा। अरे अगर कोई ऑब्जेक्ट टिल है तो टिल होने से क्या, मैं आपके रूम की कहूँगा सबसे, इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना, सीधा अर्थ से नापते हैं लेंथ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा, यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ से नापेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी। तो अब मैं इसकी एरिया की बात करूंगा, तो एरिया इसका होगा, इसका एरिया होगा B और इंटू में H। अब ये B और H क्या है, अरे B का मतलब होता है बेस और H का मतलब ये है हाइट। ठीक है, और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर में क्या होता है, तो 2 होता है, और यहाँ पर होता है, एक मिनट चौक गिर गया, 2S और प्लस में B। S क्या है, साइड, और B क्या है, बेस। अब अगर एक और ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, ट्रायंगल की बात करता हूँ अगर, तो ये रहा ट्रायंगल। ट्रायंगल की हाइट निकालनी होगी तो हमने क्या करना होगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ से डायरेक्ट एक हम ऐसे क्या कर लेंगे, इसकी हाइट मेजरमेंट कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू क्या होता है, B इंटू ये होता है H। बात क्लियर, हाफ इंटू B क्या है, बेस, H क्या है, हाइट हो गया। इसके बाद अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर में जी बिल्कुल सही, आप पहले ही शोर करने लग जाते हो, है ना, चिल्लाओ मत ज़्यादा वरना पापा आएंगे भी पीटोगे तुम लोग, चिल्लाओगे तो पढ़ते पढ़ते।
कहेंगे पढ़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। अच्छा देखो S1 S2 S3 हो जाता है हमारा क्या, ये हमारे साइड हो जाते हैं। साइड हो जाऊं, हाँ लो साइड भी हो गया, बहुत डिमांड करने लग गए आप लोग। मतलब मैं बीच में खड़ा हूँ करो साइड हो जाओ, चलो ठीक है। हाँ बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर पढ़ाने के बाद थोड़ा साइड हो जाके लिखने का मौका दिया करिए। तो देख लो अब ये सब क्या किया था मैंने, ये सब मैंने कुछ समअप किया था उन सारे चैप्टर का जो कि हमने इसके पहले, सारे तो नहीं, कुछ कुछ पार्ट हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा है। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप में हमने पढ़ रखा है, स्क्वायर रेक्टेंगल ना, ऐसे ही तो मैंने यहाँ समअप कर दिया। ये क्या था, बहुत ही ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इस बेस पे भी हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे। वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आगे बताऊंगा अभी। और एक बात, थ्योरी पोर्शन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ करके फिनिश करने के लिए। तो चैप्टर को समझने के लिए थ्योरी पोर्शन पहले ज़रूर देखा करो, उसे मिस मत किया करो, है ना। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सारे जगह का क्वेश्चन, वो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पूरे के पूरे चैप्टर का जहाँ जहाँ भी थ्योरी पोर्शन होता है उसको समअप करके स्टार्टिंग में दे देता हूँ। लो भैया देख डालो पहले ये। तो चलो इसी के साथ क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ जाओ। अच्छा अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें बस ये समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस मैं इतना समझा रहा हूँ। देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस सराउंडिंग इट। देखो ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया, ये मान लो कोई एक फील्ड है, उसकी ये बाउंड्री है। अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ फेंस, है ना। अब बताओ यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं मेंशन है कि भैया एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर हमने खुद से ये समझना है। इसके पहले खुद तो खूब विजुलाइज किया आप लोग ना, हाँ विजुलाइज, ये रहा आंसर। ऐसे ही वो चैप्टर इसके पहले क्यों था, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सारे चैप्टर को यानी सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप देता है, एकाएक नहीं आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको भी आगे पीछे करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो वो वाला चैप्टर इसके पीछे इसीलिए था क्योंकि हमने विजुलाइज करना सीख रखा है। अब देखो विजुलाइज करके हमने ये देखना है कि हाँ अगर ये कह रहा है लेंथ ऑफ फेंस, इसका मतलब इसकी पेरीमीटर हमने यहाँ निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन को पढ़ करके विजुलाइज करके समझना होता है हमें क्या निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रीजन कवर्ड बाय द पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी कहीं नहीं मेंशन है कि लेंथ निकालना है कि एरिया निकालना है, बट हम तो उस्ताद हो ही चुके हैं क्या करने में, विजुलाइज करने में। अजी आओ देखो, रीजन कवर्ड बाय द पीस ऑफ लैंड, है ना। तो यानी अब यहाँ पर रीजन कवर्ड, इसका मतलब ये कह रहा है कोई चीज है जो किसी चीज के ऊपर रखा है, ऐसा समझ लो, या कोई भी चीज है जो कितना एरिया, कितना जगह कवर कर रहा है, यही पूछ रहा है। कवर आ गया ना, जगह कितना कवर कर रहा है। तो देखो जगह जब कवर करता है उसमें क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। बात क्लियर, हाँ यही है। आ जाओ एक और करवा देता हूँ। देखो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि मान लो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये रहा और एक ये रहा। मान लो ऐसा क्वेश्चन कहीं पर आ गया, ठीक, इसको और बड़ा कर लूँ, लो बड़ा कर लिया, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, वो कहेगा कि इसका एरिया बताओ क्या होगा। बाहर बाहर वाला इतना जो है ये बाउंड्री, यहाँ पर कुछ फूल वूल लगे हैं, कहेगा इसका एरिया क्या होगा बताओ। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से बीच वाले को माइनस कर देंगे तो ये तो हट जाएगा, जो बच जाएगा वही उसका एरिया हो जाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर ऐसे बन करके। तो हमने क्या करना है, इसका नामांकन कर दो, ABCD, इसको EF, इसको GH, नामकरण कर दिया। एरिया लिख लो यहाँ पर, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, EFGH। बात समझ में आई। जब हम ऐसे कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकल जाएगा। इतनी सी बात थी। अच्छा और देखो, अगर कह दिया कि हमें कुछ यहाँ पर टाइल्स लगाने हैं, कुछ चीज़ लगाने हैं, यहाँ टाइल्स लगा कर इतने एरिया को मान लो कवर करना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम इसको निकाल लेंगे ये कितना एरिया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें उस एक टाइल्स का क्या रखा होगा, कुछ यूनिट, यानी उसका एरिया ऑलरेडी गिवन होगा हमारे पास, ठीक है। मान लो टाइल्स लेता हूँ या मैं एक बैग करता हूँ, एक बैग जिसका एरिया है मान लो यहाँ पर 5 क्या मीटर स्क्वायर, ऐसा है एरिया 5 मीटर स्क्वायर। देखना एरिया जहां कहीं भी आएगी उसका आंसर हमेशा स्क्वायर में लिखा होता है। इतना
बाई इतना मीटर स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आओ ये रहा है मीटर स्क्वायर हो गया। ये भी हमारी हेल्प करता है कहीं कहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया वहाँ पर यूनिट भी दे दिया, स्क्वायर लगा है, उसको देखकर हम जान जाएंगे अच्छा ये एरिया दे रखा है, वहाँ मेंशन नहीं होगा। लेकिन ये सब छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ थ्योरी पोर्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आओ, मान लो अगर हमने एरिया तो निकाल लिया, एक बैग का हमने पता है कि इतना मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर टोटल कितने लगेंगे वो नंबर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ बैग यहाँ पर कितने होंगे, जिसे रखने पर क्या होगा, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट अपॉन में क्या करेंगे, अब ये एक बैग का एरिया ऑफ वन बैग, इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम ऐसे कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ बैग कि कितने यहाँ पर बैग या कितने टाइल्स लग जाएंगे इतने एरिया में, जिससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल दूँ अपना व्यवहारिक, होता ये है कि घर में टाइल्स लगती है ना, तो टाइल्स लगाने वाला क्या करता है, पहले देख लेता है कितना बड़ा एरिया है, फिर अपने टाइल्स का एरिया सब कुछ कैलकुलेट करके बता देता है, इसमें टोटल इतने टाइल्स लगेंगे भैया, इतना रुपया हमको थमा दो जी। यही सब है कहानी, ठीक है, जो हमारे बाद की ज़िंदगी में है आनी है ना, ये सब कहानी है जो कि हमारी ज़िंदगी में आनी है, इसीलिए हमें ये सब कुछ यहाँ पर सीखते हुए जानी है। समझ में आई बात? चलो आप, हाँ तो और कुछ, हाँ ये देखो नंबर ऑफ बैग निकाल के हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें एक बैग का दिया हुआ है, टोटल हमें निकल जाएगा। अच्छा, इसी के साथ अब देखो, बस चलो बस करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आगे आने वाले वीडियो में इस मेन चैप्टर में जो भी हमारे थ्योरी पोर्शन हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंसुरेशन चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है और बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को, ये रहा स्क्वायर वगैरह क्यों होता है, इन सब चीज़ों को ऐसे मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, तो उसी के सिक्वेंस में एक चीज़ और बोलता हूँ, करते जाओ, क्या, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करते रहो और अपडेट रहो। बाय बाय, टेक केयर।